तो बाप आकर के सब प्रकार की डायरेक्शन देते हैं कि कभी भी ये जो सन्यासी होते हैं इनके ये बहुत ही शागिर्द होते हैं, आई मीन फॉलोअर होते हैं। तो ऐसे ऐसे को फॉलोअर्स के साथ नहीं मंगाओ। क्या कहा? नया डायरेक्शन। क्या कहा? क्या समझा? जब कोई पार्टी आती है तो किनको साथ नहीं लाना है? जिनके बहुत ही शागिर्द होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो ऐसों को उनके फॉलोअर के साथ नहीं मंगाओ पार्टी में। खास इस समय, किस समय? जब बाबा आया हुआ है संगम में, ना उनको निमंत्रण दियो आने का। बाबा बड़ी दुश्मनी निभाए रहे हैं। किससे? है सन्यासियों के साथ। क्यों? क्योंकि सन्यासियों ने सारा सत्यानाश किया। शिवो अहम कह के बैठ गए। क्या? आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही शिव हैं, हम ही ऊंचे ऊंचे हैं, हमारी पूजा करो। बाबा कहते हैं इनको न निमंत्रण दियो, न इनको पार्टी में साथ लाइयो। और जब इनके फॉलोअर्स साथ में हो पार्टी में, तब तो बिल्कुल नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि वो अपने फॉलोअर्स की बुद्धि घुमाते रहेंगे। क्योंकि अभी तलक इनको देरी है। वो पिछाड़ी में जब देखेंगे, कौन? सन्यासी, तब ये बहुत देखेंगे कि इनकी बहुत संख्या बढ़ गई है। ये तो ढेर के ढेर दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते जाते हैं। ये तो बड़ी वृद्धि को पा रहे हैं। तुम बहुत वृद्धि को पाएंगी ना, तब वो जो पिछाड़ी होगी, क्योंकि उनकी तो राजा ही जा रही है ना, उनकी तो इतनी पूजा रचा होती है, गवर्नमेंट भी उनको कितना मान देती है, पब्लिक भी उनको कितना मान देती है, प्रजा के बड़े बड़े साहूकार कितना मान देते हैं, कहाँ कितना मान मर्तबा देते हैं। तो उनकी तो राजाई छीनी जा रही है। इनकी राजाई पिछाड़ी को खत्म हो जाएगी। तो इनकी तो है कौन सी राजाई? भक्ति मार्ग की कि ज्ञान मार्ग की? इनकी है भक्ति मार्ग की राजाई। जिस्मानी भक्ति में भगाते रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, और तुम भागते रहते थे। ये राजाएं कौन हैं? ये हिरण्यकश्यप राजाएं हैं, हिरण्याक्ष राजा हैं। राजाक्ष इनके नाम हैं। क्या? हिरण्याक्ष, इनकी आंख सोने की है। हिरण्यकश्यप, हिरण्य सोने को कहा जाता है। काश्य माने तेज को कहा जाता है। जिन आत्माओं में सोने जैसा तेज भरा हुआ है,
उनके तेज को पूरा ही पी जाते हैं और अपने ऊपर टाइटल लगाते हैं, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, फलाना फलाना, क्या क्या टाइटल दिखाते हैं, साबित करते हैं कि दुनिया में क्या ऐसा श्रेष्ठ संगठन, माला जैसा, माला माने संगठन, श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन हम स्थापन करने वाले हैं। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनेगा तो श्रेष्ठ दुनिया आएगी। 108 आत्माएं विशेष सहयोगी दिखाना चाहते हैं। 8 आत्माएं, 108, 1008, तो उनके द्वारा वो अपनी बादशाही चलाते हैं। तो ये उनकी बादशाही हो गई ना। बादशाही राजा ही नाम नहीं किया, बादशाही नाम क्यों दे दिया? क्योंकि ये बाद के शाह बनते हैं। क्या सतयुग त्रेता में इनकी बादशाही नहीं चलती। हाँ, तो वो तो बादशाही कोई ऐसे थोड़े ही चली जाती है। नहीं, जब तुम्हारी वृद्धि होगी तब इन सन्यासियों की बादशाही खत्म होने लगेगी। फिर इनको कोई घास नहीं डालेगा। क्या? इसलिए बाबा ने एक बार बताया, अंत में तो ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे कुत्ते की मौत, कोई पानी भी नहीं पूछेगा मरते समय। अभी तो तुम्हारी वृद्धि नहीं हुई है ना, तुम बहुत थोड़े हो ना, लश्कर तुम्हारा बहुत थोड़ा है। बाबा को कभी कोई लिखते हैं कि बाबा हमने इन साधुओं को निमंत्रण दिया, सन्यासी को। मैं लिख देता हूं, सन्यासियों वगैरह को निमंत्रण नहीं दो। क्या कहा? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं आज? बड़े बड़े साधु सन्यासियों को निमंत्रण दे करके बड़ा मान मतवा, ये पूड़ी, ये कचौड़ी, ये हलवा, ये बर्फी, कितना मान मर्तबा देते हैं। बढ़िया बढ़िया उनको गेरुआ गेरुआ कपड़े जो उन्होंने कभी पहने ही नहीं होंगे, ऐसे ऐसे उनको तोहफा में देते हैं। हाँ, अरे हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना, हैं? उनको तुम निमंत्रण दियो। किनको? पहले अपना घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपनी अपनी जाति को सब महत्व देते हैं, पहले उनको निमंत्रण देते नहीं। सन्यासियों को बुलाते हैं जो तुम्हारी बुद्धि को बिखराए देते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी। अरे तुम बताते हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता तो परमात्मा शिव के साथ, जिसको तुम भी परमात्मा मानते हो, भगवान मानते हो, उसके साथ शंकर का नाम ही अकेला क्यों जोड़ा जाता है? कोई दूसरे देवताओं का, दूसरे कोई मनुष्य का, ऋषि मुनियों का, कोई बड़े राक्षस का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? कारण क्या है? क्योंकि दुनिया में जो परंपरा है कि बड़े भाई को राजाई दी जाती है, ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान का भंडार देते हैं?
जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? एक शंकर ही है जिसको तीसरा ज्ञान का नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र माने सूर्य नेत्र, दर्शन शक्ति। और दर्शन शक्ति तो सूर्य में ही ज्यादा होती है ना। और गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? विवाह। किसको? विवस्वान, वैवस्वत को ज्ञान देता हूं, सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे अब विचारी याद की यात्रा में बुद्धि जानी चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो घड़ी घड़ी भूलते जाओ। कौन सी घड़ी? जब दूसरों की याद आती है। और ये बाप जो बताते हैं, क्या एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ये भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है। वो तो साधु समझते हैं सन्यासियों को। बाप कहते हैं ये सन्यासी तो झूठे साधु हैं, ये कोई इंद्रियों की साधना नहीं करते हैं, न अपनी इंद्रियों की साधना करने का रास्ता जानते हैं और न अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। खुद भी नीचे गिरते जाते, दूसरों को भी नीचे गिराते जाते। सारी दुनिया इनके पीछे पड़ करके पागल हो गई। किस बात पर? कौन सी एक बात से नीचे गिर गई सारी दुनिया? है सर्वव्यापी, कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में व्यापी है, तेरे में व्यापी है। हमने ज्यादा त्याग किया है इसलिए मेरे में पहले व्यापी है। हमने घर घाट त्यागा है, बाल बच्चे त्यागे हैं, हमने दुनिया त्याग दी, इसलिए हमारे में भगवान प्रवेश। उल्टी उल्टी सारे ज्ञान सुनाया हुआ है। तो ऐसों को तुम घड़ी घड़ी भूलते जाओ। ये सारी दुनिया सर्वव्यापी के ज्ञान में दूषित हो गई। क्या तो उनको याद करना है? नहीं, उनको थोड़े याद करना है। घड़ी घड़ी भूलते जाओ, फिर बहुत भूलें हो जाती हैं इनको याद करते करते। क्या जिनको याद करेंगे उनको फिर फॉलो करते रहेंगे। तुम्हारी भूलें बहुत बढ़ती जाएंगी तो फिर तुम्हारी अवस्था गिरेगी।